नंबर 18 देखते हैं। कह रहा किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है एपी का चौथा और 8वां पद का योग जो है आपके पास 24 है। देखिए ऐसे लिखने से पहले आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि माना एपी जो है हमारी एपी जो है वो कुछ तरह से है A1 A2 A3 डॉट 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 ऐसे दिया है AN तक। ठीक है, ये मान लेते हैं एपी को। नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चौथा और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। तो यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या A प्लस 3D चौथा पद को और 8वां पद को A प्लस 7D बराबर में 24। इसको यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 10D बराबर में 24। यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा A प्लस 5D बराबर में 24। यानी यहाँ से आ जाएगा A प्लस 5D बराबर 24/2 कट जाएगा ना 12 बार में, यानी A प्लस 5D बराबर आ जाएगा 12। समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है फिर कि छठा और 10वें पद का योग जो है ना वो 44 है। तो यहाँ भी उसी तरह से A प्लस 5D और इसको करेंगे A प्लस 9D बराबर में यहाँ 44। तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 14D है ना बराबर में 44। 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा A प्लस 7D बराबर में 44। यानी आ जाएगा A प्लस 7D बराबर में 44/2 कट गया, यहाँ से 22 आ गया। यानी यहाँ से A प्लस 7D बराबर आ गया यहाँ पे कितना 22। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इतना समझ में आया। अब जब 2 समीकरण A और D वाले आ गए तो यहाँ से AD जब निकल जाएगा तो एपी के 3 पद नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से बड़े वाले को ऊपर रखना बेस्ट रहता है। A प्लस 7D बराबर में 22 और A प्लस 5D बराबर में 12। ठीक है, चलिए यहाँ साइन बदलिएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ देखिए ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2D बराबर में यहाँ से आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ D का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। D का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ D बराबर हो जाएगा आपका 10/2 है ना। काट दीजिए यहाँ से 5 आ गया, D का मान 5 आ गया। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर में 12। तो यहाँ D का मान रखते हैं। चलिए तो A प्लस 5 D की जगह रखेंगे 5 बराबर में 12। तो A प्लस 25 बराबर में 12 यानी A बराबर आ जाएगा 12 माइनस 25 यानी A बराबर आ जाएगा माइनस का 13। समझ गए। तो आपको एपी के प्रथम 3 पद निकालने थे, यानी पहला पद यानी A1 यानी A ही ना होता है माइनस का 13 हो गया। दूसरा पद, तो दूसरे पद का फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस D ना। तो A का वैल्यू है -13 और D का वैल्यू है 5 यानी माइनस का 8 आ जाएगा है ना। तीसरा पद निकालना है तो A3 यानी कि A प्लस 2D है ना। तो माइनस का 13 और प्लस 2 इंटू 5 यानी -13 प्लस 10 यानी घट के आ जाएगा माइनस का 3। इसलिए एपी के प्रथम 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे तो माइनस का 13 माइनस का 8 और माइनस का 3 यही ना हो जाएगा। समझ गए। तो क्वेश्चन